हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम वंस अगेन। आज फिर मैं आपके समक्ष एक हिंदी कथा लेकर हाजिर हूँ। लक्ष्मण एक बहुत ही गरीब इंसान था। किसी प्रकार अपने बीवी बच्चों की गुजर बसर कर रहा था। वह एक पहरेदार का काम किया करता था। जब भी उसके मालिक अपनी विशालकाय हवेली से बाहर निकलते तो वह उनके लिए गेट खोलता, उन्हें सलाम ठोकता। वे जब वापस आते तब फिर वह उन्हें सलाम ठोकता और गेट बंद करता। उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी, क्योंकि मालिक ने कभी भी उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया था। एक दिन उसके मालिक ने देखा लक्ष्मण कचरे के थैलों में से कुछ ढूंढ रहा है। दोपहर का समय था। मालिक थोड़ी देर वहीं खड़े देखते रह गए तो पाया कि लक्ष्मण कचरे के थैलों में से रोटियां और खाने का अन्य सामान इकट्ठा कर रहा है और उसे दूसरे किसी साफ थैले में भरकर लेकर जा रहा है। अगले दिन लक्ष्मण फिर इसी प्रकार से जब खाना ढूंढने निकला तो उसने पाया कि पास ही बनेर में एक कागज का पैकेट पड़ा है। उसने वह पैकेट उठाया तो देखा काफी भारी पैकेट था। लक्ष्मण ने सोचा शायद कोई यह पैकेट वहां भूल गया है। उसने इंतजार किया, वह पैकेट वहीं पड़े रहने दिया, किंतु जब शाम तक कोई उस पैकेट को लेने नहीं आया तो लक्ष्मण ने उसे उठाकर उसके अंदर खोलकर देखा। उसमें एक परिवार के 2 समय के खाने का पूरा इंतजाम था। तरकारी, चावल, आटा। लक्ष्मण खुश हो गया। वह पैकेट उठाकर घर पर ले आया। घर पर उसके बीवी बच्चों ने खाना बनाया और बहुत ही संतुष्टि से 2 समय वह खाना खाया। यह क्रम चलता रहा कई दिनों तक और इस प्रकार लक्ष्मण का गुजारा अच्छी तरह चलने लगा। हालांकि उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं थी, किंतु अब उसके बीवी बच्चों को भरपेट खाना 2 समय मिल जाया करता था। अचानक से एक दिन बहुत बुरी खबर आई। उसके मालिक का निधन हो गया। मालिक के घर में बहुत से लोग आए। उस दिन दोपहर में जब लक्ष्मण खाना ढूंढने गया तो उसने पाया उस दिन पैकेट नहीं था। उसे फिर कचरे में से ही खाना ढूंढना पड़ा। उसने सोचा शायद जो लोग मालिक के घर आए हैं उनमें से किसी ने गलती से वह पैकेट उठाकर रख लिया है। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ। आखिरकार उसके बीवी बच्चों को बहुत ही थोड़ा खाना मिलने के कारण बेचारे बहुत हताश हो गए। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह मालकिन से बात करके अपनी तनख्वाह बढ़ाए। अतः लक्ष्मण सीधा अपनी मालकिन के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वरना मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मालकिन ने कहा कि तुम 2 सालों से यहाँ लगातार काम कर रहे हो, अब तक तो तुम्हें तनख्वाह के बारे में कोई कोई ऐसा कुछ विचार ही नहीं आया था और न ही तुमने तनख्वाह बढ़ाने के लिए कभी कुछ कहा। मेरे पति से भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा है और तनख्वाह की अधिक तनख्वाह की आवश्यकता होती है। लेकिन मालिक की पत्नी ये मानने को नहीं राजी हुई। तब लक्ष्मण ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस प्रकार उसे वह खाने का पैकेट मिलता था और 2 समय का खाना उसे इस प्रकार मिल जाया करता था और खाने की चिंता न होने के कारण उसने कभी भी यह तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की। जब उसने ऐसा कहा तो उस मालिक की पत्नी ने कहा कि ऐसा किस दिन से होने लगा? लक्ष्मण ने बताया आज 4 दिन हो गए हैं उसे वह पैकेट नहीं मिल रहा है। मालिक को गुजरे 4 दिन ही हो गए थे। ऐसा सुनना था कि मालिक की पत्नी फफक फफक कर रोने लगी। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि कृपया आप न रोएं, आप कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मैं उसी तनख्वाह पर काम करूंगा। लेकिन मालिक की पत्नी कहने लगी बात यह नहीं है। दरअसल मेरे पति मरने से पहले मुझे बता गए थे कि वे 7 आदमियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। 6 परिवारों के बारे में तो मुझे पता लग गया, लेकिन 7वें परिवार के बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे आज पता चला कि वह 7वें इंसान तुम हो, जिसके परिवार को मेरे पति खाना
यानी भोजन दिया करते थे। और उसके बाद से मालिक की पत्नी लगातार लक्ष्मण के घर खाना पहुंचाने लगी। अब मालिक का बेटा, छोटा सा बेटा, नन्हा बेटा, खाने का पैकेट लेकर रोज सुबह लक्ष्मण के घर आता था। लक्ष्मण उसे धन्यवाद देता, लेकिन वह वापस मुड़कर चला जाता। लक्ष्मण फिर हैरान हुआ। एक दिन उसने बड़ी जोर से पुकार कर उस बच्चे को आवाज लगाई, तो बच्चे ने थोड़ा मुड़कर देखा और फिर इशारों से बताया कि वह दुखी न हो, उसे कान से सुनाई नहीं देता। जिस प्रकार उसके पिताजी को भी कान से सुनाई नहीं देता था, इसी प्रकार वह भी बधिर है, इसलिए उसके दुख होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह उसे सलाम करता भी है तो वह सलाम कैसे कबूल करे, कैसे कुछ कहे, वह बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो देखा कितनी जल्दी रमेश ने अपने मालिक के बारे में यह राय कायम की थी कि वे उसके सलाम का कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन आज उसे समझ में आया कि क्यों मालिक उसके सलाम का कभी कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वे भी मूक और बधिर थे और उनका बेटा भी इसी प्रकार मूक और बधिर है। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सबक लिए? आपने क्या समझा? किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी राय बिना स्थितियों को जाने लेना बहुत ही गलत बात है। हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय कायम कर लें और बाद में शायद इसी के लिए मन में पछतावा हो, मन में उद्विग्न हो जाए, हमारा मन बेचैन हो जाए कि क्यों हमने इस प्रकार का उस व्यक्ति के बारे में सोचा। इसलिए कभी भी अपनी जजमेंट या अपनी राय बिना परिस्थितियों को जाने मत कायम कीजिए। ढूंढिए, सच को जानिए, सच का पता चलाइए। सच्चाई जब पता चलेगी तो शायद कुछ और ही सामने आएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष सामने होता है वही प्रमाण की तरह से होता है। तो किसी की कही हुई बातों पर भी मत जाइए और स्वयं भी अपने एकदम से कोई जजमेंट मत कायम कीजिए, कोई राय स्वयं की मत कायम कीजिए जब तक कि आप परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत न हो। किसी की क्या परिस्थितियां हैं यह भी हम नहीं जानते। धन्यवाद।